बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन एट। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चिकन हरीसा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी है। जो लोग मटन या बीफ नहीं खाते वो चिकन हरीसा भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने आज ट्राई किया है कि आपको चिकन हरीसे की रेसिपी दूँ। सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन 300 ग्राम हमने चिकन लिया है। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये लिया है मैंने तकरीबन 300 ग्राम ही मैंने दलिया लिया है। इसको मैंने रात को भिगो दिया था ताकि बहुत अच्छा सा ये गल जाए। अब हम इसको बॉईल करेंगे तो इसका अंदर का दाना तक बिल्कुल गल जाएगा। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया हुआ है। चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है चिकन और उसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें डाल लेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपने थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको कर देंगे हम मिक्स ताकि सारे मसाले अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए और चिकन में उनका टेस्ट आ जाए। अब इसको कवर करके हम मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा सा गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब दूसरी मैंने एक देगची ली है, उसमें डाला है रात का भीगा हुआ दलिया। इसमें भी हम डालेंगे पानी और इसको भी पकने के लिए रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा गल जाए। जितना अच्छा गला होगा हमारा हरीसा उतना ही अच्छा बनेगा। इसमें भी मैंने तकरीबन हाफ लीटर से ज़्यादा पानी डाला है। इसको बॉईल करने के लिए फ्लेम पे रख दिया है, मीडियम फ्लेम पे। अब एक चॉपर में हमने ली हैं 5 अदद मिर्चें और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है। उसको रफली चॉप करेंगे प्याज को और चॉप कर लेंगे इसको। अब हम तैयारी कर रहे हैं कबाब बनाने की। ये हमने प्याज और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया और अब बोनलेस चिकन हमने डाला है। ये भी तकरीबन 300 से 350 ग्राम के करीब है। अब इसमें 1 टीस्पून हमने डाली है काली मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून इसमें हमने डाली है लाल मिर्च पिसी हुई। आप ये स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है। अब हमने चिकन को चॉप कर लिया है अच्छा सा। ये देखें बहुत ही अच्छा सा चिकन जो है वो मिक्स हो गया। अब दूसरी तरफ हमने पैन खोला है, उसमें भी जो चिकन है हमारा वो गल चुका हुआ है। अब इस फोक की मदद से इसको हम श्रेडिड कर लेंगे और जो इसमें पानी है वो हम निकाल के अलग से रख लेंगे। आप चाहे तो ड्राई भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप थोड़ा निकाल के साइड पे भी रख सकते हैं। देखिए चिकन को बड़ा अच्छा से श्रेडिड कर लिया और इसमें अब दलिया भी हमारा बॉईल हो चुका है, गल चुका है बहुत अच्छे से। देखने से ही पता चल रहा है कि दलिया कितना अच्छा गला हुआ। अब इसको हमने डाल दिया चिकन में। अब इसको चिकन में डाल के हम अच्छा सा, अगर आप मधानी की मदद से घोटना चाहें तो उससे घोट लें, अगर बीटर की मदद से घोटना चाहे तो उसको घोट लें। बीटर से ये है चिकन बहुत बारीक हो जाता है और उसके रेशे नहीं रहते। और अगर आप हाथ वाला जो ब्लेंडर होता है लकड़ी का, जो मधानी होती है, उससे करेंगे तो रेशेदार हरीसा हमारा बनेगा। ये देखें ये जो चिकन में पानी बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं हमारे हरीसे में शामिल हो जाएं।
अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है, आप इस टाइम चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है। अब इसको मिक्स करके अच्छा सा हम पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1/2 लीटर पानी डालेंगे, ताकि ये बहुत अच्छा सा पक जाए और जो दलिया और चिकन में स्पाइसेस हैं वो सारे आपस में यकजान हो जाए और बहुत अच्छा सा टेक्सचर और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए हमारा। अब देखिए इसको हमने थिक होने तक पकाना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको थिक होने तक कवर करके पकने के लिए रख देना है। चलें जी, अब ये दूसरी तरफ हमने चिकन का कीमा लिया है और हम अब बनाएंगे कबाब। हरीसे में कबाब बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हमने बोर्ड पे ऑयल लगाया और अब हम बना लेंगे कबाब। देखें मैं कैसे कबाब बनाती हूँ, ये देखें। इतना आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, कीमा जितना आपने लेना है मैंने इतना लिया है। और देखें इसको हाथ से ऐसे रोल करें, रोल करते जाएंगे और कबाब बनता जाएगा। ये बहुत इजी वे है कबाब बनाने के लिए, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कबाब काफ़ी सारे बन जाते हैं। अब इसको हम छुरी से कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और जो छोटे पीसीज हो गए उसको फिर से हल्का हल्का बिल्कुल हल्के हाथ से हमने रोल करना है, ताकि कबाब हमारी शेप में आ जाए और ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह से आपने सारे कीमे के कबाब बना लेने हैं इस साइज़ के। अगर आपको बड़ा साइज़ चाहिए तो बड़े बना लें, मोटे चाहिए मोटे बना लें, ये सबकी अपनी चॉइस पे है। इधर हमारा हरीसा पक रहा है अच्छा सा, अभी भी देख लें ज़्यादा थिक नहीं हुआ। अभी हम इसको और पकाएंगे। अब ये हम कबाब को हम बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मेथड है, मैं बॉईल करती हूँ। बॉईल करके कबाब का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ठीक है, तकरीबन मैंने हाफ़ लीटर से कम पानी डाला था, 2 कप आप लगा लें। और उसको ड्राई होने तक कबाब को बॉईल कर लिया। और इसी टाइम में जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब कबाब का पानी ड्राई होने तक हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट चम्मच से हिलाना है, वरना ये टूट जाएंगे। लीजिए हमारे कबाब का पानी खुश्क हो गया और हम इसको डाल देंगे हरीसे में कबाबों को, ताकि ये हरीसे में पक के इनका फ्लेवर कबाबों में भी आ जाए हरीसे का। अब ये देखें, अब हरीसा काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब हरीसे को बड़े बड़े बबल्स आने तक हम अच्छा सा पका लेंगे। ये अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाता है। अब हम लेंगे देसी घी। ये मैंने देसी घी लिया है तकरीबन 1/2 कप। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पूरे हरीसे को अगर आपने तड़का लगाना है तो फिर हम लेंगे 1 कप देसी घी और उसको अच्छा सा कड़कड़ाएंगे। अब एक बाउल लेंगे हम और हरीसे को डिश आउट कर लेंगे। बाउल में हम डालेंगे हरीसा, ये देखें कितना थिक हो गया है। अब जब इसमें देसी घी का तड़का लगाएंगे तो ये फिर से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हरीसे के ऊपर डाल देंगे हम देसी घी का तड़का, और अब इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा देसी घी से इसका टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, इससे बहुत टेस्ट आता है। आप अगर बाज़ार में खाएं हरीसा तो आप देखिए वो साथ हमें देते हैं पिसा हुआ ये ज़ीरा भुना हुआ, और थोड़ा सा डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। इन दोनों चीज़ों से हरीसे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।